गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी ऑफिस आ गए? अब तू नहीं थी यहाँ तो भाई जल्दी आना था। अब ये ट्रैवल एजेंसी भी तो चलानी है। इन खोते स्टाफ के भरोसे रहता ना तो ये ट्रैवल एजेंसी के साथ साथ मेरे को भी भेज देते। हाँ, आजकल हर जगह यही हो रहा है, घर हो या ऑफिस। मतलब कुछ नहीं सर। सर कुछ नया डेवलपमेंट हो तो मुझे बताइएगा, मैं फॉलो अप करूंगा। ओ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं इंदिरा। बस हाँ, एक ही नई डेवलपमेंट हुई है। तेरे बड़े भाई ने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई। मालूम तो पड़ गया होगा तेरे को कि कैसे वो नौकरी छੱਡ के भज गया। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनकी तरफ से आपसे और आपकी फ्रेंड से माफी मांगती हूँ। ओ नहीं इंदिरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो तेरे को यही समझाता हूँ कि तू समझदार बन। इन रिश्ते नातों में कुछ नहीं रखा। जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ना रिश्ते नातों को साइड पे रखना पड़ता है। इसी में सब की भलाई है, समझिए? जी सर, वही सीखने की कोशिश कर रही हूँ। गुड। चल आ अंदर, देखो कोई नया क्लाइंट आया, कोई नई बुकिंग तो नहीं आई। चलो। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए तो अपने घर को बिकने से मैं रोकूंगी। बस एक बार वो ऋषि कुमार उस बिल्डर का पता लगाकर उसका नाम मुझे एसएमएस करते। मुन्ना भाई, तुम ना हौज खास में कोठी ले लो। बहुत बढ़िया इलाका है वो, बिल्कुल पॉश। देखते हैं। वैसे वसंत कुछ में भी देखी है मैंने एक दो कोठी। बढ़िया एरिया वो भी। बहुत बढ़िया भाई, है ना? देख कौन आ गया। हैं? छोटे छोटे कहते मेरी जबान नहीं थकती थी। गोपदी ना छुरी मेरी पीठ में। वो तो मेरा मूड अच्छा है आज, वरना तेरी खाल में भूत भर देता मैं। क्यों मुन्ना भाई साहब, मैंने ऐसा क्या किया? क्यों? मेरी छोटी भोली वाली बहन को भगा के नहीं लेके जा रहा था क्या तू? आपको क्या लगता है मुन्ना भाई साहब, ये ऋषि कुमार ऐसी हरकत कर सकता है? रहने दे तू। मंदिरा को एयरपोर्ट तक तो तू ही लेके गया था ना, वो तो वहां से भाग के निकल ली वो। अगर तूने मेरे को जेल से नहीं निकलवाया होता ना तो बता रहा हूं मैं वहीं से उठवा लेता तेरे को, मकाऊ से। समझ में आई बात? हाँ, कैरम से बोर हो गए, पत्ते बांट रहे। वो हिटलर तेरे साथ ही है ना? कैसी बात कर रहे हो आप मुन्ना भाई साहब? हिटलर और मेरे साथ? बोल माँ कसम। हाँ कसम, मैं नहीं खाता। ये एक दो बात अच्छी लगती है मेरे को तेरे में, पर तो बंदा ठीक नहीं है। वैसे मेरे को क्या फर्क पड़ता है वो हिटलर कहीं पे भी रहे, जब वही मेरे को अपना बड़ा भाई नहीं मानती तो मैं क्यों जज्बाती हूँ? वो साला घर ही मनहूस है, इसलिए छोड़ रहा हूँ उसको। बेच दूंगा उसे 1-1.5 हफ्ते में, किसी कोठी में शिफ्ट हो जाऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मुन्ना भाई साहब आप, लेकिन पार्टी तो है नहीं। पार्टी नहीं है मुन्ना के पास, पार्टी नहीं है। अभी चप्पल झाड़ूंगा ना, 2-3 पार्टी बाहर निकल जाएंगी। बहुत बड़ी पार्टी है, RR बिल्डर, ऊंची पार्टी। समझ में आई बात? मुन्ना का सारा काम ना पक्का होता है। कोई शक ही नहीं है भाई साहब। चलता हूँ मैं, वैसे भी चाय नहीं है भाई, चाय रहने दियो। चलता हूँ मुन्ना भाई साहब, ध्यान रखना। Hello. Hi, this is Indra Sharma. I'm calling from India. Can I speak to Vidit Sharma, please? I'm his sister. It's very urgent. Ms. Sharma, this is Michael Moore. Vidit works in my department, but he hasn't reported to work for over a month. And I'm sorry to inform you, but he's no more an employee of ours. We had to terminate his services. What? पिछले 1 महीने से विदित भैया ऑफिस नहीं गए। राहुल,
राहुल, मैं इंदिरा शर्मा बोल रही हूँ, विदित शर्मा की बहन। हाय, हाउ आर यू? हाँ, विदित भैया है क्या? इंदिरा, नो आइडिया। मैं खुद तुम्हें फोन करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा नंबर खो गया था। कम से कम 1 महीना हो गया है मैं उदित से ना ही मिला हूँ, ना वो फोन उठा रहा है। घर गया तो वहाँ लॉक लगा हुआ था। मुझे लगा शायद वो इंडिया वापस चला गया होगा। इंडिया वापस? नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं है। और 1 महीने से ताला लगा हुआ है क्या? ये कैसे हो सकता है? पिछले 1 महीने से विदित भैया नहीं, और आप लोगों ने कंप्लेंट भी नहीं किया? क्या कर रहे थे? कुछ भी सोचकर बैठे हैं क्या? आखिर गायब कहाँ है विदित भैया? ऐसे कि हेलो, कहाँ जा सकते हैं? मकान मालकिन जी, संभालिए अपने आप को, बैठिए यहाँ बैठिए आप आराम से। लीजिए पानी पीजिए, लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ मकान मालकिन जी? विदित भैया 1 महीने से गायब है। वो ना ऑफिस में ना घर पे। उनके दोस्त से बात हुई थी तो हाँ, तो क्या कहा राहुल ने? उसने कहा कि उसे भी कुछ नहीं पता। वो विदित भैया के घर में गया था, वहां ताला लगा हुआ था। वो भी आप राहुल को कैसे जानते हैं? राहुल तो विदित भैया का दोस्त है। आपको कैसे पता? मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। कैसे जानते हैं आप? अब मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं बता सकते मतलब? क्या नहीं बता सकते? आप राहुल को जानते तो मतलब विदित भैया को भी जानते होंगे। बोलिए, आप विदित भैया को जानते हैं? ठीक है, मुझे आप पर शक हो रहा है। आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मैं आपको बोलिए, विदित भैया गायब है। कहां पर है विदित भैया? बताइए। आपको पता भी है कि वो अमेरिका में अकेले रहते हैं, और किसी को भी ये नहीं पता कि वो 1 महीने से कहां गायब है। साफ साफ बताइए, कहां है विदित भैया? मालकिन जी, आप मेरे इतने करीब, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ये मजाक नहीं है, समझे आप? साफ साफ बताइए कि विदित भैया कहां है। पहले छोड़िए तो सही, तभी तो बताऊंगा। ये मैसेज आया था राहुल का आपके फोन पर, देखिए। बेशरम इंसान है आप। किसी के भी मोबाइल पर आप मैसेजेस पढ़ते हैं? हाँ, तो और क्या करता? अंदर आया तो देखा आप बेहोशी से गिरने वाली हैं, आपको संभाला, आपको गिरने नहीं दिया, चोट नहीं लगने दी, और सोचने लगा कि कौन ऐसा आदमी है जो हमारी मकान मालकिन जी को फोन पर बेहोश कर दे। फोन देखा तो लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। इतने में मैसेज आ गया आपके फोन पर, तो मैं पढ़ने लगा। मुझे लगा कि कहीं कोई, भगवान ना करे, कोई गलत मैसेज हुआ तो। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो ही गायब है। आप यहाँ क्यों आए? वो मैसेज भेजा था ना आपको मैंने। कौन सा मैसेज? वही आरआर बिल्डर्स वाला, आपने पढ़ा नहीं होगा। एनीवेज, आपके पिताश्री मिस्टर इंदर शर्मा निवास की डील कर रहे हैं आरआर बिल्डर्स के साथ, तो हमें सबसे पहले मकान मालकिन जी वकील से मिलना होगा। चलिए फौरन। उससे पहले मुझे बहुत जरूरी काम है। आपकी बाइक कहाँ है? बाइक तो यहीं खड़ी है, बताइए ना। आप मेरे साथ चल सकते हैं? हाँ, जाना किधर है बताइए। आप सिर्फ मेरे साथ चलिए बस। हाँ चलूंगा, लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताइए।
ठहरिए मकान मालकिन जी, आपको मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो? अरे मैं चल रहा हूं मकान मालकिन जी। यही रुके। यहाँ पर जाना है आपको? ये तो यूएस एम्बेसी है। मुझे यही जाना है, विदित भैया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ये तो बंद हो गया, गेट बंद है, क्लोज हो गई है। कल सवेरे आएंगे, चलिए चलिए। नहीं, जब तक मैं विदित भैया की रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी तब तक एम्बेसी को बंद नहीं होने दूंगी। आप यही रुकिए। अरे आप, हेलो, जल्दी से कोई जुगाड़ कर यार। ओके। एक्सक्यूज मी, जरा गेट खोलिए प्लीज। सॉरी मैम, एम्बेसी क्लोज हो चुकी है। देखिए मेरा भाई खोया है अमेरिका में, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। आप किसी भी इंचार्ज से मिलवाइए मुझे। सॉरी मैम, एम्बेसी बंद हो चुकी है और सभी जा चुके हैं। आप कल आना, मैं आज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मतलब है बंद हो चुकी है? देखिए ये किसी की जिंदगी का सवाल है, और अगर कल को कुछ हो गया उसे तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैम मैंने आपसे कहा ना, आप घर जाइए, कल आइएगा, मैं आज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। विदित भैया, विदित भैया, भैया कहाँ हैं, कैसे हैं? पता है मैं एम्बेसी के बाहर खड़ी हूँ, आपकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी। हे, नहीं बहन, टेक इट इजी। भैया आपकी आवाज को क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, थकान और थोड़ा जुकाम भी हुआ है। मैं एक्चुअली टेक्सास से शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ ऑयल रेट पे मुझे बड़ी तगड़ी नौकरी मिली है, मतलब तनख्वाह बड़ी अच्छी दे रहे हैं लोग। 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है। ये क्या है ना इंदिरा, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो ना मैं कॉल्स पिक कर सकता हूँ और ना ही कॉल्स कर सकता हूँ। थैंक गॉड भैया, कम से कम आपसे बात तो हो गई। पता है उन्होंने, मेरा मतलब है इंदिरा शर्मा घर पे। हाँ, तेरा मैसेज सुना मैंने। इंदिरा कुछ भी कर, घर बचा ले, सोच मत, कैसे भी तुझे ये घर बचाना है। हाँ भैया, अब आपने भी कह दिया ना, मैं घर को बचाऊंगी। अब मैं एक काम करती हूँ, अभी जाकर वकील से मिलती हूँ, ठीक है? अच्छा भैया आप, हेलो हेलो विदित भैया, हेलो। क्या हुआ मकान मालकिन जी, रिपोर्ट फाइल हो गई? नहीं, विदित भैया का फोन आ गया था। अच्छा, कैसे है वो? ठीक है, शुक्र है उनसे बात हो गई। मेरी जान निकल गई थी। मेरी भी तो जान निकाल दी थी आपने। अब यही सोचकर कि कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, बात नहीं हुई ना बहुत दिन से। चलिए हमें इसी वक्त वकील के पास जाना होगा। वकील साहब, उनके पास किस लिए? विदित भैया ने कहा है कि कैसे भी करके घर को बचाना होगा। चलिए। अच्छा जी, भैया ने कहा तो फौरन मान गई, और मैंने आपके पति ने कहा तो सॉरी मकान मालकिन जी, जैसे आप कहिए। अरे अरे, आप क्यों काम कर रहे हैं जी? कहाँ हैं आपके सारे लड़के? वो लड़के हैं ना, रोटी खाने गए हैं। आप भी क्या? चलिए बैठकर खाना खा लीजिए जी। बैठ जाइए ना आराम से। सुनिए जी, आज है ना, बहुत सालों के बाद मैं आपके लिए इस तरह से खाना लेकर आ रही हूँ जी। ये लीजिए। अब आप है ना, काम नहीं करेंगे जी। घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, बस उसी के इंटरेस्ट से
हम जी लेंगे और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। इस दुकान पे है ना, अब मुन्ना बैठा करेगा, वही कमाए वही चलाए। क्या कहते हैं जी? ठीक है। पता गुड्डा, मैं सोच रहा था कि ये घर का एक बार हो जाए ना, फिर मैं इंदिरा को मनाकर उसे लेकर आऊंगा और हम विदित को भी वापस बुला लेंगे। अच्छा सुन, मैं भूल जाऊं इसके पहले, कल ये जो घर की रजिस्ट्री हो रही है ये तो ठीक है, ऐसे होने तो, लेकिन फाइनल डील होने से पहले ना तो पेपर मेरे नाम पे बनवा दे, वरना पता क्या, ये टैक्स का बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी मैं अपने नाम पे तो बना ही दूंगा, तो फिर जो पैसे भी आएंगे मेरे नाम से आएंगे, मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा और तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। इंदिरा, अब तो दो ही रास्ते बचे हैं। या तो भाभी जी को, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माता जी को कोर्ट की तरफ से पागल करार दिया जाए, और दूसरा रास्ता? अब आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ कानूनी दावपेच बता रहा था। लेकिन जो काम मैं नहीं करने वाली उसे बताने से कोई फायदा नहीं। अपने घर को बचाने के लिए मैं अपनी माँ को पागल करार नहीं दे सकती। तो दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी तो है ही, किसी नए बिल्डर से मिलकर एक नया एग्रीमेंट बनवा लो, झूठा ही सही, इससे पहले कि वो डील रजिस्टर करवाएं तुम सील रजिस्टर करवा लो, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर तुम्हारी माताजी ने डील साइन कर ली और रजिस्टर करवा ली तो तुम्हारे पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आखिर उनके नाम पर ही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब आप। आपसे किसी ने पूछा? नहीं नहीं वकील साहब, ना मैं झूठ बोलूंगी और ना ही मैं झूठी डील करवाऊंगी। तो कोई बात नहीं मकान मालकिन जी, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। मुझे नहीं बनवानी। देखो इंदिरा, अगर घर बचाना है तो यही दो रास्ते हैं। देखिए वकील साहब, मुझे अपने घर को जरूर बचाना है, लेकिन अपने घर के लिए मैं अपने उसूलों को नहीं तोड़ूंगी। ना मैं झूठ बोलूंगी और ना ही मैं छल कपट करूंगी। मैं कोई और उपाय ढूंढती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट मकान मालकिन जी, जिन्होंने आपको अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया उन्होंने सही किया आपके साथ? क्या उन्होंने छल कपट बेईमानी नहीं की आपके साथ? जितना उनका घर है उतना ही आपका भी घर है मकान मालकिन जी। कहां जाएंगी आप, कहां रहेंगी बताइए? मेरा एक दोस्त है, वो ये सब काम कराता है, उससे एग्रीमेंट करा लेंगे और जब अपना काम हो जाएगा तो एग्रीमेंट फाड़ देंगे। इसमें क्या है? इतने से छल कपट से मकान मालकिन जी अगर किसी का भला होता है ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं और इसीलिए शायद आज हमारे देश का राष्ट्रध्वज भ्रष्टाचार बन चुका है। थैंक यू। अरे भगवान, जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे, मुझे शर्मा निवास भी आना। अब तो चल रहा है ना, तुमको सिर्फ कुटुंब का चिंता है, हमारा तो कोई चिंता नहीं। अरे नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, वो क्या है ना कि कोई हमें साथ में ना देख ले, बस इसलिए, समझ रही ना आप? ए सुनो, आज तुम शर्मा निवास मत जाओ। क्यों? आज रात तुम हमारे साथ रुक जाओ। मतलब? जब से तुम गया है हमको नींद नहीं आता है। तुम हमको मिस नहीं करता? अरे नहीं नहीं, करता हूँ ना भगवान। तो फिर? वो जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे। आप वहां से घर चले जाना और मैं वहां से शर्मा निवास चले जाऊंगा। रिक्शा रिक्शा, जल्दी जल्दी। फिर ये पाउं रिक्शा, ये रिक्शा में बैठ बैठ के हमारा चाल चलन खराब हो गया है। कभी पैर दुखता है, कभी कमर में दर्द होता है। तुम कुछ करेगा नहीं? अरे भगवान, मैं आपके लिए कार ले लूंगा ना, है? ये हुआ ना बात। लेकिन भगवान पहले सोना तो ले लें, क्योंकि सोना वक्त पर काम आता है। चले? ठीक है जी।
वो वही झुम्पा है ना, उसने ही इनको घर से बाहर निकाल दिया। मैं अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आ गया हूँ अपने परिवार के पास।